अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। एंड यस, उम्मीद थोड़ी सी बाकी है, मगर ऐसा ही है कि एक बिल्कुल स्ट्रिंग से लटके हुए नहीं रह जाते, वैसा ही वो हाल हुआ हुआ हमारा कि बस बिल्कुल एज पे हैं और किसी भी वक्त जो है उस एज से या तो नीचे गिर जाएंगे या शायद वापस पकड़ पकड़ के हम उस क्लिफ पे ऊपर चढ़ जाएंगे। पाकिस्तान टीम का यही मुसलसल यही एक सिलसिला रहता है। दुआएं करते रहें, कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस पे डिपेंड करें, दूसरी टीम को हरा दे तो डिपेंड करें। इस डिपेंडेंसी की, दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंडेंसी की शायद हम पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट एंथुजियास्ट को अब आदत हो गई है और हम फिर इंतज़ार करेंगे। 28 को हम फिर वेट करेंगे, मगर सिर्फ 28 पे जो है वो सिर्फ हमारी परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ इंग्लैंड भी चाहिए कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा सके, और बड़ा मुश्किल है, ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज जिस तरह की टीम इंग्लैंड है, मतलब कल जिस तरह जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला हुआ तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस किस किस तरह की, बिकॉज श्रीलंका तो और इतनी बुरी टीम है इंग्लैंड के मुकाबले में कि इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया है, एंड आउट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हरा दिया था। तो या आपको सारी टीम्स की क्वालिटी का इस ट्रेजेक्ट्री में पता चल सकता है। मगर क्या हुआ, कल का मैच हुआ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे, उसके हवाले से बात करेंगे। कितने स्लीक हमारे चांसेस थे और कैसे बाल बाल हम बचे, वरना तो शायद 80+ रन से अगर न्यूजीलैंड यहाँ जीत जाती तो हमारी बिल्कुल ही उम्मीदें खत्म हो जाती। बात उसके हवाले से करेंगे। साथ साथ आज 2 मैचेस खेले जाएंगे इन द सुपर 8s, और पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का है, और दूसरा मैच जो है वो इंडिया और जिम्बाब्वे का होगा। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो डिस्कशन का आगाज करते हैं, और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सो शाहिद, कल का मैच न्यूजीलैंड श्रीलंका एंड द काइंड ऑफ पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट जो कि श्रीलंका ने किया, और वो बिल्कुल वो वाला हिसाब हो गया था कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को कह रही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सवेरा बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था श्रीलंका ने। वो एक सिचुएशन पे तो ऐसा लग रहा था कि अंडर 100 आउट कर देंगे, लेकिन उसके बाद आई मीन के गंदी बॉलिंग भी थी साथ में, और उनके जिन बॉलरों ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने आखिर में बहुत गंदी बॉलिंग की। और फिर बात आ जाती है कि कप्तान की इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। काफी दिनों से, काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं कि कप्तान किस तरह, उनके कप्तान मिचेल ने बड़ी जबरदस्त मौके पे अच्छे रन कर दिए। उसने टोटल, अच्छा जब वो टोटल 140+ हो गया था तो वहां पे क्योंकि जो बिहेवियर पिच का नजर आ रहा था वो हमारी जो न्यूजीलैंड की स्पिनर्स हैं वो इतने इजीली रन करने कभी ना देते उनको। अच्छा ग्रिप ले रहा था बॉल, उन्होंने अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। तो आई थिंक कम गलतियां की, सेंसेबल क्रिकेट खेली। एक अपॉर्चुनिटी थी और श्रीलंका ने वो जाया की, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आई मीन के जीता हुआ मैच। मैं समझ रहा हूँ कि शुरू पहली इनिंग अगर देखी जाए तो तकरीबन 17 ओवर तक, 16 ओवर तक श्रीलंका काफी हावी था, डोमिनेट कर रहा था मैच के ऊपर। बिल्कुल, ये पहली दफा नहीं है कि श्रीलंका ने ऐसा किया। इंग्लैंड के खिलाफ भी एग्जैक्टली श्रीलंका की इसी किस्म की परफॉर्मेंस, यानी 84 फॉर 6 न्यूजीलैंड, और वहां से जो है न्यूजीलैंड को इतने ऊपर रन्स भी स्कोर करने दिए। हम जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। सो यस, सबसे पहले तो चूजिंग टू बोल फर्स्ट, श्रीलंका ने जो है वो बॉलिंग की, न्यूजीलैंड ने बैट किया, एंड 168 का टोटल टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड ने सेट किया, जहां पे 84 फॉर 6 हो चुके थे, मगर संभाला दिया। द कैप्टन सैटनर डाउन दी ऑर्डर आके 26 बॉल्स में 47 रन बनाए। रविंद्र ने जो है वो 32 रन बनाए, एंड इस तरह अपनी टीम के लिए एक
फाइटिंग टोटल जरूर रखा, मगर किसी को क्या पता था कि फाइटिंग टोटल भी क्या ये, क्योंकि श्रीलंका तो आसपास भटकेगी भी नहीं, अपनी कंडीशंस में अपने होम ग्राउंड में कोलंबो में ये मुकाबला हो रहा था एंड श्रीलंका कुड नॉट अंडरस्टैंड दी कंडीशंस इतने अच्छे से जितना न्यूजीलैंड ने। लग रहा है ऐसा था कि न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और श्रीलंका का होम ग्राउंड नहीं है। तो आसिफ साहब, जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल किया, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, जिस तरह की चेंजेस की, वो तो ऐसा लगा कि श्रीलंका को समझ ही नहीं आई कोई बात। जी, एक तो पहले ये बात मुझे नहीं समझ आ रही कि होम ग्राउंड वाला जो है वही थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है। ठीक है, वो आउट हो गए थे अपनी जगह, लेकिन अगर पहले उससे स्टार्ट करें हम, तो आप देखें पिच में ग्रिप कर रहा था बॉल और ऑकवर्ड भी उठ रहा था, टर्न भी हो रहा था, सारा कुछ। तो फील ये हो रहा था या तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हो जी, बाद में ठीक हो जाएगी पिच, बट आई थिंक मुझे फील यही हो रहा था कि कहीं 100, 130, 140 अगर कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन 86 के बाद जब उनकी विकेटें मतलब इतनी विकेट्स ले लिए उन्होंने, तो फिर मुझे लगा कि आज न्यूजीलैंड का काम होता दिखाई दे रहा है। बट अगेन वो जो हम जिस पे बात करते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो तमाम टीमों का कैसा है, तो 2, 3, 4 टीमें ऐसी हैं जिनका लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत ही तगड़ा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी ले लीजिए आप, ये इनको न्यूजीलैंड को ले लीजिए आप, देखें नीचे जाके उन्होंने 4 ओवर में कोई 40-50 रन बना दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बड़ा फोकस है, और दूसरी कंट्री में जाके इस तरह करना बहुत मुश्किल होता है और टीमें जो है डैमेज हो जाती हैं। और आई थिंक श्रीलंका, आई थिंक डिसीजन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने विकेट्स ले ज़रूर लिए थे, लेकिन उनको अपनी पिच का नहीं अंदाज़ा कि बाद में ये और ख़राब भी खेल सकती है। लेकिन जाहिर है कि जो टीम अच्छी होती है वो करती है, और कल न्यूजीलैंड ने दिखाया कि हम हैं भाई, अच्छे हैं, और हमारे पास डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। चाहे बॉलिंग में ले लें, आप देखें जो नहीं कर रहे थे, रविंद्रा ने 4 आउट कर दिए, फिर बैटिंग में भी 30-32, फिर कप्तान ने कमाल किया, उसने 4 छक्के और पता नहीं 3-4 चौके मार के जो है वो स्कोर इतना कर दिया। और मैं तो पक्का हो गया था कि मुझे मुश्किल लगता है कि अब श्रीलंका जीत पाएगी। बिल्कुल, रविंद्रा की तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस तरह की कल रही, मगर ये जो डाउन दी ऑर्डर आके पार्टनरशिप लगी, शायद कितना इंपॉर्टेंट टीम्स के लिए होता है, क्योंकि हमने एक फहीम अशरफ का कैमियो देखा पाकिस्तान की तरफ से, मगर हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो तो उनको तो कन्विंसिंगली बैटिंग कर लेनी चाहिए, मगर अगर मिडिल ऑर्डर पे बारी आए तो फिर मिडिल ऑर्डर संभाल ले। इन दी एंड अगर टेल को संभालना पड़े तो टेल के पास भी इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो वो कंट्रीब्यूट कर सकें। कल 47 बॉल्स पे 84 रन्स सैटनर और मैकॉन्की की पार्टनरशिप ने किए एंड वो ही सबसे बड़ा डिफरेंस बने। बट व्हाट इज रॉन्ग विद श्रीलंका, श्रीलंका ने इंग्लैंड के मैच में भी इंग्लैंड को जल्दी फंसा लिया था और उसके बाद खुद बैटिंग कल जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बहुत अच्छी बॉलिंग थी या श्रीलंका ने शॉट सिलेक्शन एंड बैटिंग बहुत बुरी की? तो मेरा मुश्किल वक्त आता है टीमों के ऊपर, आ जाता है, कंडीशन पिच के हिसाब से आ जाती है, लेकिन बात यह है कि रिकवर कौन अच्छा करता है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि उस सेशन को कौन सबसे अच्छा रिकवर करता है। टीमें तो आती हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, हाथ से चीजें निकल जाती हैं, लेकिन गेम के अंदर इन कैसे कौन होता है, कौन लोग होते हैं ये लोग, या बाहर की टीमें हैं आती हैं हमारे एशिया में, हम ही मार के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका होमवर्क, उनकी क्रिकेट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका माइंडसेट, वो डिफरेंट सोचते हैं, वो बहुत आगे हैं, वो हर महीने कुछ ना कुछ नई अपने अंदर चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम उसी तरह ही 70, 80, 90 की दिहाई की क्रिकेट में लग गए। हमने हमारी पाकिस्तान की टीमों का T20 देखा जाए, क्या क्या हमने बेहतर किया, क्या चीजों को बढ़ाया हमने, किन किन प्लेयरों को हमने गेम उनके चेंज हुए वक्त के साथ साथ, जिस तरह और प्लेयरों ने अपने गेम चेंज किए T20 फॉर्मेट के हिसाब से, हमारे किस प्लेयर ने गेम को चेंज किया। हम वहीं के वहीं, हम पहली बस कंप्लीट हो गए कि नहीं हम सुपरस्टार बन गए। जब आप सोच लेते हैं कि सुपरस्टार बन गए, फिर आप तरक्की की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि
आप कितना गेम में अपनी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो खैर ये वो टीमें हैं जो हमें हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस के हिसाब से हमें हरा के चले जाते हैं। अपने पिचेस में तो वो है ही मुश्किल, लेकिन हमें भी अपनी कंडीशन में मार के चले जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो माइंड सेट है जो हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनका हर, मैं जिस तरह कहता हूं कि मौके के ऊपर परफॉर्मेंस जो हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पे किसी भी बैट्समैन को जो मौका मिल जाता है या बॉलर को मिल जाता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। ये नहीं कहता कि यार उन्होंने, ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थी। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करते। उनके जितने भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, किसी भी टीम की बात करूं, जो चिपकते होते चिपक जाते हैं और लंबा टीम को लेके चले जाते हैं, जितवा देते हैं वो। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि टीम, इनफैक्ट टीम जब जीतेगी तो आप सभी जीतेंगे, चाहे ऊपर वाले ने किया हो, मिडिल ऑर्डर वाले ने किया हो या डाउन द ऑर्डर किया हो। बट जरा जो पॉइंट्स टेबल है हम उस पर जरूर नजर डालेंगे कि इस वक्त क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन अब बन गई है। जो ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल है हम उस पर नजर डालेंगे, और इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पे कंफर्टेबली जो है वो अभी मौजूद है। न्यूजीलैंड ने 3 पॉइंट्स अब हासिल कर लिए हैं 2 मैचेस में से 1 मैच जीतकर। पाकिस्तान ऑब्वियसली 1 मैच, और श्रीलंका जो है आज आपको जब वो एक्शन में दिखेगा, तो कल जब आपको एक्शन में दिखा तो आपको पता चला कि 2 मैचेस में से उन्होंने 1 भी मैच नहीं जीता। सो उनका नेट रन रेट बिल्कुल नीचे। अब सिनेरियो सिचुएशन बनती क्या है, बिकॉज हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या सिनेरियो होगी, क्या सिचुएशन होगी। सिनेरियो कुछ इस तरह बनेगा कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देते, और ना सिर्फ शिकस्त दे, इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को कम से कम 20 रन से हराए, और पाकिस्तान फिर उसके बाद जब श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका को कम से कम 50 रन से हराए। ये कोई 70 रन का बीच में एक गैप है जिसको जो है फुलफिल करना है। अब तौसीफ साहब, जब ये वाली सारी कैलकुलेशन सामने आ जाती है, जहां हम डिपेंड कर रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से जीते। इंग्लैंड वाज अ वेरी लकी टीम के श्रीलंका से उनका मैच हुआ, पाकिस्तान से उनका मैच हुआ। जितनी बुरी क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहे हैं, शायद उनकी ऑपोजिशंस बहुत वीक थे, वो जीत गए। क्या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड जीत पाएगी? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, टफ है, काफ़ी टफ है, और मैं समझता हूँ कि होमवर्क तो उन्होंने किया हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन उनमें एतमाद किस चीज़ का, उनका ऊपर से आउट भी हो जाते हैं तो आपने देखा कि उनके कप्तान जो हैं वो मैच को लेके चले जाते हैं अकेले। हमने अभी बात कर रहे थे हम कि हमने क्या किया, सब ने तो कुछ ना कुछ होमवर्क किया, हमने भी किया है। हमने होमवर्क ये किया है कि हमें फ़ख्र को बाहर रखना है, हमें जो है अबरार को बाहर रखना है, हमें जिससे हमें वो है प्रॉब्लम, हमें उसे बाहर करना है, और ये सब मिलजुल के कर रहे हैं चारों तरफ से होके, तो ये आज इस नतीजे पे पहुँचे। हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, आप इंग्लैंड को अगर हराते तो इतनी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फिर नहीं हो रही होती, आप सीधे सीधे आगे चले जाते। लेकिन आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली, जिस तरह की आपने टीम खिलाई, कभी किसी को बाहर कर रहे हैं, कभी किसी को अंदर कर रहे हैं, तो वो तो आपको नतीजा यही आना था आपका। बट ये जो अभी जो आपने सिनेरियो दिया है, दुआ करेंगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। और जाहिर है कि जो अच्छा खेलेगा, अब तक तो हम बाहर भी ख़राब खेल रहे हैं और अंदर भी ख़राब खेल रहे हैं, दोनों जगह ख़राब खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अंदर खेलने की ज़रूरत है हमें। बात यह है कि एक अभी तो ये बहस छिड़ गई है कि एक साहब तैयार ही नहीं है मानने के लिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, शादाब की बात कर रहा हूँ, और एक हमारे पुराने कप्तान कह रहे हैं भाई मैं भी तो था, मैं बैटिंग ऑलराउंडर था। तो ये बहस अब छिड़ गई है। मैं तो चाह रहा हूँ कि और ज़रा सी बहसें छिड़ें ताकि थोड़ी सी चीज़ें और पता चलें। तो हम तो बाहर खेल रहे हैं सारा कुछ, टीवी पे बैठ के खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, अंदर कोई नहीं खेल पा रहा है, इसलिए कि इन्वॉल्वमेंट बाहर की इतनी है कि अंदर वाले भी परेशान हो चुके हैं। और परेशान क्या मतलब, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स के आप चल रहे हैं इस पे और कर रहे हैं, आप मजबूर हो चुके हैं इन चीज़ों पे। तो ठीक है, चलते रहिए ऐसे, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। जो अभी आपने सारा सिनेरियो बताया, फिर हम एक दफ़ा तैयार हो जाते हैं मसल्ले पे बैठने पे, रोज़ ही बैठ रहे हैं, बट फिर बैठ जाते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो जीते और हम सेमीफाइनल तक चले जाएं।
बिल्कुल जी, ये तो हम ऑब्वियसली दुआ तो बिल्कुल ये करते हैं कि पाकिस्तान जीते और कुछ सिनेरियो ऐसा बने कि सेमीफाइनल तक चले जाए, बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज वेदर दिस पाकिस्तान डिजर्व्स गोइंग टू सेमीफाइनल और नॉट। क्योंकि एक तरफ जिस तरह कल मिच सैटनर ने एज अ कैप्टन हमें परफॉर्म करके दिखाया, उससे पहले हैरी ब्रूक ने जिस तरह एज कैप्टन परफॉर्म करके दिखाया, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल सलमान अली आगा की है, फिर ये कंप्लीट टीम जिस तरह अपना एसेंस दिखा रही हैं, फिर जिस तरह इंग्लैंड ने भी कहीं ना कहीं ठीक है बुरी क्रिकेट खेली मगर फिर भी कहीं ना कहीं अपना एसेंस जरूर दिखाया। पाकिस्तान टीम इज लैकिंग एवरीथिंग। डू वी इवन डिजर्व गो टू द सेमीफाइनल? है बहुत कड़वा सवाल मगर सोचने वाला जरूर है। वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Next। और डिस्कशन हमारी हो रही थी एंड डिस्कशन ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिनेरियो से, हमारा सारा फोकस तो घूम के फिर पाकिस्तान पे ही आ जाता है कि पाकिस्तान के सिनेरियो से जो सारा आपको मैंने एक सिनेरियो ज़रूर सामने रखा कि किस तरह क्या सिचुएशन होगी, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर उस सिनेरियो को जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि क्या करेंगे तो पाकिस्तान जा सकता है, और सिर्फ हम नहीं करेंगे बाकी और टीम्स भी क्या करेंगी तो तब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकता है। तो होना ये है कि इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है 20 रन से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराना है अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रन के मार्जिन से, फिर जाके हमारे चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में। बट देन जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए सवाल पुट अप किया था, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना कि नहीं। शायद आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी। देखिए, जिस तरह का टैलेंट सवेरा पाकिस्तान टीम के अंदर है, जाना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, चाहे वो कोच है चाहे वो कप्तान है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम आगे जाए। ठीक है, इसको सिंपल करके मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे, लिए हैं, वो डिसीजन फैसले ऐसे मौके पे एक अच्छी टीम जो कि केपेबल है, जो अच्छी है, वो जीत सकती है, वो अच्छा खेल सकती है, लेकिन आपके जब फैसले ठीक ना होना और खासतौर पे कप्तान और कोच के, तो फिर वो आप उम्मीद रख नहीं सकते। तो डिजर्व भी नहीं करते। हमारी टीम डिजर्व करती, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फैसले डिजर्व नहीं करते हमारी टीम के, कि वो कोई आगे की तरफ के फैसले हैं जिससे पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन में जाके खेले, सेमीफाइनल फाइनल खेले। वो डिसीजन उस काबिल नहीं, उस लायक नहीं है। तौसीफ साहब, अच्छी पोजीशन पर जाकर खेले, अच्छे डिसीजंस ले। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो पूरी टीम को लड़वाती है, पूरी टीम को पुश करती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही थी ना कि मेरा ख्याल है कि अब दूसरों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, तो हम फिर अपने लिए करेंगे बैठ के, लेकिन दूसरों पे चले गए हम के, और हमेशा से दूसरों पे ही कि जी वो हो जाए वो हो जाए वो हो जाए और ख़त्म। तो अब तो वहाँ चली गई ये बात। दूसरा जो अभी शाहिद ने बात की ना, इसमें देखें, सिर्फ मैं पहले यही कह दूं कि हम डिज़र्व नहीं करते। ऑनेस्टली डिज़र्व इसलिए नहीं करते कि आप, ठीक है, टीम तो एक चली गई ना, लेकिन टीम जो गई है ना, सबसे पहले कसूरवार वो है जो टीम बना रहे थे बैठ के वहाँ पे, और उसमें ज़ाहिर आकिब साहब बैठे हुए हैं, कोच हैं और कप्तान हैं, इनकी मर्ज़ी से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आप मतलब किस तरह कौन सी टीम बना के भेजते हैं कि आपको यही नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन है क्या, पिचेस की। स्पिनर इतने भर दिए आपने, आप ये नहीं पता कि फास्ट बॉलर भी आउट कर सकते हैं ऐसी पिचों पे, ऐसा नहीं है। और आपने सारे स्पिनर भेज दिए, बैट्समैन कोई नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि किसी का चांस ना मारा जाए कि कोई इधर, या कोई एक साफ बाहर ना हो जाए। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं अंदर बाहर से कि भाई इनको तो रखो, भाई कुछ भी हो इनको रखो, और मानने को कोई तैयार नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टोटली सारा जो है गलत हुआ है, और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें अब सोचना पड़ेगा आगे जाके। हम क्या सोचेंगे, बड़ों को सोचना पड़ेगा भाई कि ये कब तक चलेगा ये मामलात, और कब तक इंटरफेयर रहेगी कुछ लोगों की, और क्या ये लोग इसी तरह आते हैं हमारे कुछ बड़े प्लेयर और आके तबाही फेर के और फिर चले जाते हैं। तो इनको भी तो सोचें ना कि भाई अभी ये यहाँ से जाएंगे
किसी छोटी कंट्री में जाके वहाँ बन जाएंगे कोच, एक आध बने हुए भी हैं, और फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर कोई उनके मतलब का बंदा आएगा, वो फिर वहाँ से उड़ के इधर आ जाते हैं। वो साइबेरिया वाला किस्सा है कि साइबेरिया के एक टाइम में आते हैं ना परिंदे, और वो आ जाते हैं। तो परिंदे ये इधर से उनसे उधर होते मैं हैं, इनको बिल्कुल। मिलाता हूँ कि ये इस तरह। पीएसएल आ रही है, पीएसएल आ रही है, फिक्र ना बिल्कुल। करें। यही होगा इवेंचुअली। पीएसएल आ रही है, पीएसएल में क्या परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, पीएसएल के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेंगे। शायद 2024 के वर्ल्ड कप में जब ये डिबैकल हमने देखा, हमारे सामने वो डिबैकल आया, वहीं खड़े होके मोहसिन नकवी साहब ने एक नारा लगाया था, सर्जरी करेंगे। 2 साल गुजर गए, वो सर्जरी कहीं भी नहीं हो सकी, उस सर्जरी का कुछ नहीं हुआ। हम फिर एक और T20 वर्ल्ड कप पे इस वक्त खड़े हुए हैं और फिर दुआएं मांग रहे हैं। मतलब इतनी दुआएं अगर ये हमारी पूरी आवाम को माननी पड़ती तो मुझे लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को नहीं देने चाहिए, ये तो हमारी आवाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, जो हमारी दुआओं की वजह से अगर टीम ने जीत रहा है। मगर जहां जैसे तौसीफ साहब ने बात की, हम कोच की बात कर रहे हैं, हम कैप्टन की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी की भी बात करते हैं? बिकॉज ऑन एंड ऑन गलत सिलेक्शन, गलत डिसीजंस, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हमेशा इस सिनेरियो पे पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल में हम 25 करोड़ आवाम को अपने अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था सर्जरी पता नहीं कौन सी सर्जरी देखी नहीं, वो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सर्जरियां हुई हैं। सवेरा मैं जरा थोड़ा सा डंडे वाला आदमी हूँ। मुझे मैं फौरन जो है ना, मैं फैसले करने वाला आदमी हूँ और मैं फैसले लेता हूँ। ठीक है, फैसले लेने चाहिए, फैसले लेने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेयरमैन का ये बहुत बड़ा एहसान होगा जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ग्रास रूट लेवल की जो मैं बात करता हूँ, अगर उसको बेहतर करें, लंबा सोचें, कल परसों का ना सोचें। इस पाकिस्तान टीम ने इधर ही रहना, इसने आगे नहीं बढ़ पाना। आप अपनी डोमेस्टिक को, नए जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, उनको आगे किस तरीके से अपग्रेड करना है, वो आपके सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन को जो बेस्ट लोग लगे, वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द, चाहे वो बैरोक्रेट्स हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, उनको अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है उनको, और उनकी नज़र में वो अच्छे हैं, उनको पूरी पावर भी दी है, पूरी अथॉरिटी भी दी है। मोहसिन नकवी हर काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ना किसी के काम के अंदर इंटरफेरेंस उनकी होती है, लेकिन आपको लोग चाहिए जो जनरली चेयरमैन को होना भी नहीं चाहिए इन्वॉल्व। अगर उन्होंने ट्रस्ट करके रखा है किसी को तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ी ऑनेस्टी करना चाहिए। ये वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे, बिकॉज इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का वही हाल है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो देखना ही है कि इंडिया वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जो पहला मैच है उसका क्या रिजल्ट होता है, और फिर उसके बाद इंडिया जब जिम्बाब्वे से खेलेगी तो क्या रिजल्ट होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आके कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next. And ग्रुप 1 पे भी जरा नजर डाल लेते हैं, बिकॉज इस वक्त जो है वो ग्रुप 1 के मैचेस जारी हैं। 2 मैचेस आज खेले जाएंगे ग्रुप 1 के। पहला मैच जो कि इस वक्त जारी है, देयर इज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, और फिर दूसरा मैच इंडिया और जिम्बाब्वे वुड बी इन एक्शन। मगर इंडिया इस वक्त जो है वो थरोली सपोर्ट कर रहा होगा साउथ अफ्रीका को, बिकॉज अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं तो वेस्ट इंडीज एट द टॉप विद अ ह्यूज नेट रन रेट। 2 पॉइंट्स तो हैं उनके, मगर +5.350 का नेट रन रेट है। साउथ अफ्रीका एट द सेकंड नंबर। सो टॉप 2 टीम्स ऑफ दिस टेबल्स आर इन एक्शन राइट नाउ। 3.8 के नेट रन रेट से जो है वो साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पे, देन इंडिया विद -3.8 एंड जिम्बाब्वे विद -5.3 नेट रन रेट। सो ये इस वक्त पोजीशन है अगर हम ग्रुप 1 की बात करें। और आज जो है वो सारे इंडियंस सपोर्ट कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका को, दैट साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हराए, और अगर एक बड़े मार्जिन से हरा दे तो एटलीस्ट ये जो इनका ह्यूज जाइजेंटिक नेट रन रेट है 5.3 का, वो कम हो जाए, और फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हराए और सेम पेज पर दोनों आ जाएं, यानी दोनों के 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ के और इंडिया के, और जो नेट रन रेट है वो कम हो जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो के हिसाब से तौसीफ साहब
अगर मैं इस वक्त बात करूं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की, लुकिंग एट द मैच राइट नाउ, लगता ही ऐसा है कि दुआएं कबूल हो जाएंगी इंडिया की और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराने में कामयाब हो जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, नेवर से नेवर, जब तक आखिरी बॉल नहीं पड़ती तब तक आप किसी भी मैच का कुछ नहीं कह सकते। जी देखिए, एक तो दोनों टीमों का मुवाजना किया जाता है, वो ज़रूरी है कि क्या है। इस वक्त मुझे जो साउथ अफ्रीका जो ज़्यादा बेटर टीम लग रही है, इसलिए कि ठीक है वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी मारा है, सब कुछ उनकी वे ऑफ प्ले है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो जिस तरह खेलते हैं सबको मालूम है, लेकिन वो किसी वक्त भी कुछ क्लैप्स हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका का ज़रा बैलेंस ज़्यादा तगड़ा अच्छा लगता है, और नीचे भी और फिर फास्ट बॉलिंग में भी और स्पिनर में भी महाराज जैसा उनके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है, वो भी चोक कर जाते हैं, उनका नाम ये रखा हुआ है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो बेहतर है वेस्ट इंडीज से। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, सबसे ज्यादा अगर फॉर्मिडेबल टीम अगर इस कोई वर्ल्ड कप में दिख रही है तो वो साउथ अफ्रीका ही है। बट क्योंकि अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है, क्या हम इस पे थोड़ा सा एज दे सकते हैं? दो के एज शायद नहीं देना चाहिए, अभी 41 फॉर 3 वेस्ट इंडीज ऑलरेडी हो चुका है, और बड़े बड़े ग्राउंड में भी वेस्ट इंडीज बेहतर खेल सकती है बिकॉज द काइंड ऑफ सिक्सेस, द एबिलिटी ऑफ हिटिंग द सिक्सेस दे हैव। मगर हालात कुछ इस वक्त ऐसे लग नहीं रहे। कैप्टनसी की अगर मैं दोनों तरफ से बात करूं, तौसीफ साहब, एक तरफ जो है वो शे होप हैं, दूसरी तरफ एडन मार्करम है। मार्करम हैज़ बीन वेरी सॉर्टेड, और मार्करम को पता है कि उनके पास क्या क्या प्लेयर्स हैं और उनकी क्या यूटिलिटी है। बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है मार्करम जो है बहुत शार्प और चालाक है, और जाहिर है उसकी जो टीम है वो उसको सपोर्ट करती है और अच्छी सपोर्ट करती है। अगर हम देखें तो डिकॉक को आप देख लें, इनके पास अंडर 19 से ये आया था, और अभी भी जो है, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है सबको नज़र आता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका का कप्तान भी जो है बहुत तगड़ा कप्तान है उस लिहाज से, बगैर इस फॉर्मेट का अपनी। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को जहां हम देखें, वेस्ट इंडीज़ या तो बहुत ही अच्छा कर देगी या बहुत ही ख़राब कर देगी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है टॉस जीत के जो साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की है, अभी तक तो उनको फ़ायदा लग रहा है बज़ाहिर। बिल्कुल जी, फायदा बिल्कुल लग रहा है। और शायद जिस तरह डॉक्टर नुमान नियाज़ जब हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि जनरेशनल एंटरटेनर है वेस्ट इंडीज़ की टीम। किसी दिन जो है वो आपको 245 बना के दिखा देगी, और किसी दिन शायद 45 पे भी आउट हो जाएगी। मगर इस वक्त क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच जारी है, इंडिया would be looking on would be keeping an eye on this match, क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए इन केस के इंडिया के लिए चीज़ें आसान हो जाएं, बिकॉज इंडिया ने फिर जिम्बाब्वे से खेलना है। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मैच में आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका इज अ स्ट्रॉन्गर टीम? सवेरा देखें, जो इस तरह की टीम हो जो वेस्ट इंडीज की आप बात कर रहे हो ना, इनमें अगर 6-7 प्लेयर है ना, बैट्समैन है, इनमें एक ने चलना है, 1 से 1.5 बैट्समैन ने चलना होता है इस फॉर्मेट के अंदर। और खास तौर पे उनके पास जिस तरीके के प्लेयर है वो लंबा टोटल ही लगाते हैं। यहाँ पे अगर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है ना, साउथ अफ्रीका बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है सवेरा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, चाहे उनकी बॉलर्स हो। अभी बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इंडिया की है, जो स्किल्स मुझे नजर आई उनकी, मेरे ख्याल में वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंसेस की अगेंस्ट इंडिया, उनकी बैटिंग ने भी और उनके स्पेशली उनके बॉलिंग ने, क्योंकि अगेंस्ट अच्छे क्वालिटी के बैट्समैनों को वो बॉलिंग कर रहे थे। तो मैच तो खैर इंडिया देख ही रहा होगा इसको। लेट्स सी, अभी खैर मैच शुरू हुआ है, किस तरफ जाता है, कौन एक प्लेयर ऐसी इनिंग खेलता है। खुशी हो रहा होगा, शुरू नहीं हुआ है, अब तो शायद 43 फॉर 4 हो गए हैं 4 ओवर्स में वेस्ट इंडीज के, यानी ये आज वो वाली वेस्ट इंडीज मैदान में उतरी है। एक आधा प्लेयर ने चलना है, एक आधा प्लेयर चलेगा। चलें जी, देखते हैं एक आधा प्लेयर क्या करता है। अहमदाबाद की बड़ी बड़ी बाउंड्रीज पे क्या बड़े बड़े छक्के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बट लाला, आर यू रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इसके मैच में? किसके लिए? नहीं, अभी तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका जिस तरह खेलता है, जिस तरह खेल रहा है वर्ल्ड कप में, वेल बैलेंस, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है, मजा आ रहा है देखने में। इंडिया जिम्बाब्वे की प्रेडिक्शन? इंडिया। तौसीफ साहब, योर प्रेडिक्शन जल्दी से। जी हाँ, दोनों सेम है, और अब देखना ये भी है कि जो
श्रीलंका में जाएगा ना सेमीफाइनल खेलने, जी जी, वो जरा सा देखना पड़ेगी ये चीज भी। नहीं, बड़ी मुश्किलात हो गई है श्रीलंका में सेमीफाइनल जाने के लिए, बिकॉज अभी श्रीलंका तो बाहर हो चुकी है, तो सेमीफाइनल श्रीलंका में नहीं जाएगा। पाकिस्तान अगर आएगी तो श्रीलंका में जाएगा, वरना जो है वो ईडन गार्डन्स और वाकड़े यानी मुंबई में जो है वो सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सो शाहिद एंड तौसीफ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।